देखिए, पुलिस ने और प्रशासन ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, अपनी वो मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और उसके साथ साथ जो मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई कानूनी मदद नहीं कर पाऊँ, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिस दिन मैं घटना हुई, मैं मौजूद ही नहीं वहाँ पर। संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। और रही बात घटना को अंजाम देना, जब मैं खुद वहाँ मौजूद था पहले सर्वे के दौरान, तब कोई क्यों घटना नहीं हुई। जब मैं खुद जुमे के दिन हमारे नमाजियों को रोका गया नमाज पढ़ने से, मैं उस दिन नमाज मैंने पढ़ी, उस दिन क्यों घटना नहीं हुई। और जब मैं बाहर हूं तो घटना घटी, अगर मैं होता तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन की इस योजना को कामयाब होने नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के पुलिस प्रशासन ने इस योजना को अंजाम दिया है। और मुझे अफसोस है कि जब इस देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आने वाले इस प्रदेश का और देश का क्या हाल होगा। मेरी मांग है, हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाना चाहते थे, आज मौका नहीं मिल पाया। स्पीकर साहब से भी हम मिले हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि इंसाफ के लिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग है कि इसका संज्ञान लेकर और ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे भी कि इन अधिकारियों के खिलाफ इस जो संभल में घटना घटी है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं हत्या करने में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर ये चीज़ तय हो सके कि कोई इस प्रकार का घटना दोबारा नहीं घटे और कानून और संविधान का राज कायम हो सके। उनकी साजिश होगी, जब वो कह रहे हैं, उनकी मानसिकता है तो यकीनन, हाँ बिल्कुल, उनकी मानसिकता अगर है ऐसी तो उनकी साजिश ये होगी कि वो संभल को उसकी आग में झोंकना चाहते थे और झोंका भी। लेकिन अगर ये वो तो संभल के लोगों का मैं फिर भी काबिल तारीफ है, उन्होंने इतना जुल्म ज्यादती होने के बाद भी बहुत सब्र से काम लिया, और इतना सब्र से काम लिया, नहीं तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। वहाँ के लोगों ने फिर भी बहुत सब्र से काम लिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हालात पैदा किए गए हैं उसमें सख्त से सख्त एक्शन होना ज़रूरी है, जिससे आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की दोबारा घटना कोई अधिकारी या पुलिस का अधिकारी नहीं कर सके। देखिए, पुलिस ने और प्रशासन ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, अपनी वो मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और उसके साथ साथ जो मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई कानूनी मदद नहीं कर पाऊँ, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिस दिन मैं घटना हुई, मैं मौजूद ही नहीं वहाँ पर। संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। और रही बात घटना को अंजाम देना, जब मैं खुद वहाँ मौजूद था पहले सर्वे के दौरान, तब कोई क्यों घटना नहीं हुई। जब मैं खुद जुमे के दिन हमारे नमाजियों को रोका गया नमाज पढ़ने से, मैं उस दिन नमाज मैंने पढ़ी, उस दिन क्यों घटना नहीं हुई। और जब मैं बाहर हूं तो घटना घटी, अगर मैं होता तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन की इस योजना को कामयाब होने नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के पुलिस प्रशासन ने इस योजना को अंजाम दिया है। और मुझे अफसोस है कि जब इस देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आने वाले इस प्रदेश का और देश का क्या हाल होगा। मेरी मांग है, हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाना चाहते थे, आज मौका नहीं मिल पाया। स्पीकर साहब से भी हम मिले हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि इंसाफ के लिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग है कि इसका संज्ञान लेकर और ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे भी कि इन अधिकारियों के खिलाफ इस जो संभल में घटना घटी है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं हत्या करने में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर ये चीज़ तय हो सके कि कोई इस प्रकार का घटना दोबारा नहीं घटे और कानून और संविधान का राज कायम हो सके। उनकी साजिश होगी, जब वो कह रहे हैं, उनकी मानसिकता है तो यकीनन, हाँ बिल्कुल, उनकी मानसिकता अगर है ऐसी तो उनकी साजिश ये होगी कि वो संभल को उसकी आग में झोंकना चाहते थे और झोंका भी। लेकिन अगर ये वो तो संभल के लोगों का मैं फिर भी काबिल तारीफ है, उन्होंने इतना जुल्म ज्यादती होने के बाद भी बहुत सब्र से काम लिया, और इतना सब्र से काम लिया, नहीं तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। वहाँ के लोगों ने फिर भी बहुत सब्र से काम लिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हालात पैदा किए गए हैं उसमें सख्त से सख्त एक्शन होना ज़रूरी है, जिससे आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की दोबारा घटना कोई अधिकारी या पुलिस का अधिकारी नहीं कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।